ज़रियून की धमकियां और लगाएगी पाबंदियां सुनने के बाद तो बतूल के कदमों तलों से जमीन ही निकल जाती है। बतूल जो है हैरान रह जाती है कि ये वही ज़रियून है जिसने इसकी मोहब्बत की थी। अरमान से मैंने बात कर ली तो इसने इस बात का इतना बतंगड़ बना लिया है, मैं इसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी और इसके साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन बतूल अभी तक ज़रियून की सच्चाई से नावाकिफ होती है। वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार ज़रियून ये सब क्या कर रहा है, क्यों रहा इसका ये रवैया मुझसे तब्दील हो रहा है और इसका रवैया मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि अभी तक मैं नहीं जानती। बतूल इसी सोचो विचार में लग जाती है तो इसी वक्त बतूल को अरमान की कॉल आ जाती है। पहले तो बतूल जुनून की बात को याद करके कॉल को ना उठाने का फैसला करती है, लेकिन फिर सोचती है कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, हो सकता है कि मेरे लिए कोई फायदे की ही बात हो। तो अरमान बतूल से कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। तुम जानती हो कि तुम्हारा ये शोहर तुम्हारे लायक ही नहीं था, गलत हो गया है इसके साथ, तुम्हारी शादी हो गई है, ये शख्स तो तुम्हारी जायदाद के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात सुनकर तो बतूल के दोनों हाथों सर पर आ जाते हैं और बतूल कहती है कि अरमान मैं तुम्हारी बातों को कैसे यकीन कर लूं। तो अरमान कहता है कि कुछ दिन सब्र कर लो, तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन इन लोगों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगा, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ, इतनी आसानी से मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको सजा तो मिलकर ही रहेगी। वहीं पर वो पहुंच जाता है और ज़रियून जो आकर बतूल से मोबाइल छीन लेता है, बतूल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारता है और कहता है कि तुम अब भी इससे बात कर रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें बिल्कुल भी इससे बात नहीं करनी, इस शख्स से तुम छुप छुप कर कॉल पर बात कर रही हो। ये बात सुनकर बतूल कहती है कि बस कर दो ज़रियून, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब मैं तुम्हें कोई और चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, ये साबित कर दिया है कि तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात सुनकर ज़रियून कहता है कि बतूल मैं तुम्हारा शोहर हूँ, पूरा हक रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर शोर इतना बढ़ जाता है कि आसिया और वसीम भी आ जाते हैं। आसिया को जब बतूल कहती है कि माँ ज़रियून ने मुझ पर हाथ उठाया तो आसिया भी चिल्ला पड़ती है और कहती है कि ज़रियून तुमने हमारे घर में रह रहे हो, ये मत भूलो, ये मेरी बेटी है और इस घर की मालिक है, तुम इस पर हाथ उठाने का सोचा भी कैसे, और अगर दोबारा तुमने इस पर हाथ उठाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि नरमीन भी अपनी सारी हदें पार करने वाली होती है और राह पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन राहत जैसे तैसे हाथ रोक लेती है नरमीन का और धमकी देते हुए नरमीन से कहते हैं कि खबरदार अगर आज के बाद किसी ने इस घर में हाथ उठाया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा ना हो कि मैं अपनी माँ का बदला लेने पर उतर रहा हूँ। ये बात सुनकर तो नरमीन के होश उड़ जाते हैं और कबीर जो नरमीन से कहता है कि नरमीन मत भूलो ये घर मेरा है, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी घर से चलती करूँ। तो राह अपने बाप से कहती है कि मैं इस घर में रह रही हूँ तो अपनी माँ के कहने की वजह से, वरना मैं कभी भी इस घर में ना रहती। ये बात सुनकर कबीर कहता है कि बेटा ये घर तुम्हारे बाप का है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन इस घर से बाहर निकालता है, तुम इस घर की मालकिन हो। तो बतूल राह करती है कि बतूल जो कहती है कि मालकिनों के साथ ऐसे रवैये नहीं किए जाते। वहीं पे अरमान जो है ज़ैनब बी को सारी सिचुएशन बताए हुए कहता है कि मामले सारे उलझ चुके हैं, लेकिन उलझने कैसी है वो मैं जानता हूँ, आसिया की वजह से ही घर में सारे मसाइल बढ़ रहे हैं और अब तो बतूल की ज़िंदगी भी ख़तरे में आ चुकी है। ये ज़रियून जो है बतूल को बिल्कुल ठीक से नहीं रहने देगा और बतूल का जीना हराम कर देगा और हो सकता है कि इसके साथ कुछ गलत भी कर दे। तो अब हमें देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में कि ज़रियून किस लिए सबके सामने आती है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट्स देती रहूं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।